आज हम खुद को हेल्दी रखने के लिए अपने डाइट पर, एक्सरसाइज पर और उसी के साथ-साथ कितना घंटा हमें इस बॉडी को रेस्ट देना है, उस पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं। परंतु इस शरीर को चलाने वाली मैं जो एक चैतन्य सत्ता हूँ, मैं अपने ऊपर अपने आप को रेस्ट देने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए कितना ध्यान दे रही हूँ। उसके लिए तो हम कोई डाइट प्लान बनाते ही नहीं हैं। वास्तव में मुझ आत्मा का, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता है, मुझ आत्मा का भी अपना डाइट है। परंतु शायद बहुत से व्यक्तियों को आत्मा का डाइट क्या है, वह भी पता नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो भोजन है, वो है उसके विचार। और विचारों में भी 4 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव थॉट, जो आत्मा के लिए सबसे हेल्दी फूड है। दूसरा होता है नेगेटिव थॉट, जो एकदम तमोप्रधान भोजन आत्मा के लिए हम कह सकते हैं। तीसरा होता है वेस्ट थॉट, जो हम कह सकते हैं कि जो भोजन खाने में टेस्टी तो लग रहा है, परंतु वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और चौथा होता है नेसेसरी थॉट। तो उसमें से अगर हम पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट, जो एक सर्वोच्च स्टेज है और एक एकदम ही नीचे की स्टेज है, इन 2 थॉट्स को छोड़ भी दे तो वर्तमान समय वेस्ट थॉट का प्रभाव भी व्यक्ति के मन पर बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से अगर एक छोटे बच्चे को हम देखें, जिनको अगर पहले से बाहर खाने पीने की आदत लग जाए, तो आज के बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड, क्योंकि ये खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है, परंतु उसकी जो रिज़ल्ट है वो देखने में धीरे-धीरे आगे चलने पर आता कि ये भोजन बल जीभ के लिए, खाने के लिए टेस्टी तो फ़ील कर रहे हैं, परंतु वह भोजन शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, जिससे हेल्थ के अंदर बहुत सारे हम देखते हैं कि कैसे नुकसान और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से भल शरीर बड़ा-बड़ा दिख रहा है, परंतु अंदर से जैसे कि खोखला होता जा रहा है। तो ये वजह है। तो जिस प्रकार से बाहर का ये वेस्ट जंक फूड, फास्ट फूड शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसी प्रकार से व्यर्थ विचार जो सुनने में, बोलने में कई बारी हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। कोई यहाँ-वहाँ की बातें अगर हमें सुनाते हैं, तो हम बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं कि अच्छा, आप क्या समाचार दे रहे हो? अच्छा, उनका क्या चल रहा है? हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन क्या किसके लिए बोल रहा है। परंतु ये सोचने की बात है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं और आत्मा के अंदर डाल रहे हैं, क्या इन विचारों से या फिर इन बातों के लेन-देन से हमें अपने जीवन में कुछ फ़ायदा हो रहा है या उन बातों से मेरा कुछ लेना-देना है? यह तो ऐसे ही हो गया जैसे हम खुद घर में कचरा कर रहे हैं और उसको साफ करने के लिए फिर दूसरों से शिकायत कर रहे हैं। तब परमात्मा कहते हैं कि वेस्ट थॉट भी मन के अंदर एक प्रकार से जैसे कि हम कचरा डाल रहे हैं, और जहाँ पर कचरा होगा वहाँ पर फिर जर्म्स ज़रूर होंगे और जिसकी तकलीफ़ हमें ही होगी। तो ये वेस्ट थॉट भी एक प्रकार से मन का बोझ है, और इस बोझ को लेकर चलने के कारण हमारे जीवन में जो खुशी का अनुभव हमें होना चाहिए, वो हम नहीं कह कर पाते हैं। एक सिंपल सा अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, मानो एक पानी का ग्लास किसी ने हमें अपने हाथ में पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि इस ग्लास को आपको हाथ स्ट्रेट रखना है और ग्लास को आपको तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रखना है। हम कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, एक छोटा सा ग्लास है और उसमें पानी कोई बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। हम 5 मिनट तो बहुत आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। अब 5 मिनट के बाद अगर फिर हमें कहा जाए कि आपको अगले 5 मिनट बस कंटिन्यू इसी जो पोज़ीशन में हाथ को रखना है, ग्लास को पकड़े रखना है, तब थोड़ा-सा विचार चलता, क्या हम 5 मिनट और पकड़ पाएँगे? फिर भी हम कहते चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे। लेकिन फिर अगर हमें कोई कहे कि आपको अगले 5 मिनट फिर उसको कंटिन्यू करना है, तब हम कहेंगे नहीं, अब हमसे तो नहीं हो पाएगा। सोचने की बात है, वेट सेम है, पोज़ीशन सेम है,
परंतु फिर भी जो चीज़ पहले हमें लगता था कि बहुत आसान बात है 5 मिनट इस चीज़ को पकड़े रखना, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा, वैसे-वैसे वही चीज़, छोटी चीज़ भी हमें जैसे कि भारी लगने लगती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में देखें, तो कई बारी बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन वही छोटी-छोटी बातें अगर बहुत समय तक हम अपने मन में पकड़े रखें, तो वही छोटी बातें हमें बहुत भारी कर देती है। और जैसे कि वह बातें हमारे जीवन से हमारी ही सुख शांति को छीन लेती हैं और जीवन जैसे कि निरस, असार अनुभव होने लगता है। और यही से हम अपने जीवन में फिर कहते हैं कि शांति ही नहीं है, सुख ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, खुशी ही नहीं है। क्यों? तो हमें कहीं न कहीं अपने अंदर, जिस प्रकार से घर में भी हम देखते हैं, रोज़ हम घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, सफाई हो रही है, परंतु हम ये नहीं कहते कि आज तो घर की सफाई कर ली, कल करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, हम रोज़ घर की सफाई करते हैं, जबकि हम खुद होके कचरा कभी नहीं करते हैं, गंदगी कभी नहीं करते, परंतु जब भी सफाई करेंगे तो कचरा ज़रूर निकलता है। वैसे ही मन पर भी जाने-अनजाने में कई बारी बहुत सारा ऐसा कचरा इकट्ठा हो जाता, ऐसी वेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाती जिसका हमें भी पता नहीं होता है। तो रोज़ मन की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को स्थान देंगे, अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे, तो मन के अंदर के वेस्ट थॉट का कचरा अपने आप दूर होता रहेगा। यही सफाई की विधि है। व्यर्थ को कैसे निकालें ये सोचने के बजाय हम उसके स्थान पर अच्छी बातों को कैसे भरें, इस बात पर हमें अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो जितना इन वेस्ट थॉट को हम देखें, तो इसकी गति भी बहुत फ़ास्ट होती है। जितने हमारे पॉज़िटिव थॉट होंगे, उसकी गति उतनी ही धीमी, कम से कम होगी, और जितने वेस्ट थॉट होते, उसकी गति उतनी ही ज़्यादा। जहाँ हम आवश्यक विचारों को छोड़कर और उस विचारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा अनावश्यक सोचने लगते हैं, तो वेस्ट थॉट का रूप ले लेते हैं। और जहाँ पर वेस्ट थॉट आवश्यकता से ज़्यादा चलते हैं, वहाँ वो नेगेटिव थॉट का रूप ले लेते हैं। तो हमें ध्यान देना है शुरुआत में कि जो थॉट हम अपने अंदर डाल रहे हैं, ये आवश्यक है, इसका सोचना ज़रूरी है, या अनावश्यक है। अगर अनावश्यक है माना वेस्ट है, और वेस्ट को अगर ध्यान नहीं देंगे कि ये वेस्ट है, तो वो नेगेटिव ज़रूर बन जाता है। तो हमें अपने ही संकल्पों पर ध्यान देकर, अपना ही चेकर बनकर और चेकिंग करते हुए और उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे मन में हम भोजन डालेंगे विचारों का, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर बहुत स्वाभाविक रीति करता है। इसलिए आज शरीर को कैसे ठीक रखना, ये ध्यान देते हुए भी संसार में मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, ये बीमारियाँ बढ़ने का कारण यही है कि हम मन के डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मन को ठीक तंदुरुस्त रखेंगे, तो शरीर दुरुस्त स्वतः रहेगा। ओम शांति।